कि किसी को मैरीकल्चर का प्रेजेंट प्रोडक्शन पता है कितना है वर्ल्ड का? आवाज आ रही है ना बच्चों आप सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ, देखो, जो वर्ल्ड का प्रेजेंट प्रोडक्शन है ना, आप याद कीजिएगा कि आपका जो वो है टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड का, वो 178.5 मिलियन मैट्रिक टन है। तो आपका जो मरीन है, मरीन कैप्चर प्रोडक्शन आपका 84.4 मिलियन मैट्रिक टन, एंड मरीन कल्चर इज आपका मैरीकल्चर ही तो होगा जो आप मरीन वाटर में कल्चर कर रहे हो, वो 30.8 मिलियन मैट्रिक टन क्या है कि आपका मैरीकल्चर का क्या है कि जो है ना मतलब प्रोडक्शन क्या है कि आपका होने वाला है। अभी एक सेकंड रुकिएगा भाई, हम मैरीकल्चर जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे क्या है कि जो है ना हम जा रहे हैं। 507 पेज। हाँ, मैरीकल्चर ही है। अब मैरीकल्चर एक्चुअली में है क्या? तो मैरीकल्चर क्या है कि एक तरीके की फार्मिंग है या फिर रियरिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल और सेमी कंट्रोल कंडीशंस में, ठीक है, कोस्टल और ऑफशोर वाटर में, जहाँ पे आपकी जो सैलिनिटी होती है वो मैक्सिमल होती है। मतलब आपकी जो सैलिनिटी है, आप जो मैरीकल्चर है कोस्टल या फिर ऑफशोर वाटर में आप मैरीकल्चर क्या है कि आप परफॉर्म करते हो, तो आप मैरीकल्चर उस कोस्टल एंड ऑफशोर वाटर में परफॉर्म करोगे जहाँ पे आपकी सैलिनिटी क्या है कि आपकी ग्रेटर हो या फिर सबसे ज्यादा हो। और वहां पे क्या है कि आपका सैलिनिटी में क्या है कि आपका वेरिएशन ना आए। पता लगा कि आपका सैलिनिटी कभी तो 15 पीपीटी हो रही है, कभी आपकी जो है ना 25 पीपीटी हो रही है, तो इससे क्या फर्क आएगा कि अगर आपकी सैलिनिटी चेंज हो रही है डेली या फिर सीजनली, तो इस पे क्या सिग्निफिकेंट आपका इफेक्ट आएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। जी बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ, देखो, इस पे इफेक्ट ये आने वाला है कि अगर डेली सैलिनिटी चेंज हो रही है तो जो आपकी यूरी हेलाइन स्पीसीज है वो तो टॉलरेट कर लेंगी, लेकिन कुछ स्पीसीज आपकी स्टीनो हेलाइन हो सकती है ना जो नैरो रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करती हैं, वो नैरो रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। अब सैलिनिटी में अगर इतना फर्क आएगा तो स्टीनो हेलाइन स्पीसीज वहां पे कल्चर क्या है कि आपकी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या है कि आप ऐसी जगह पे कल्चर कीजिएगा ऑफशोर एरिया में या फिर आपका कोस्टल एरिया में, जहाँ पे आपका जो सैलिनिटी है वो क्या है कि आपकी मैक्सिमल क्या है कि आपकी हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या है कि आपका जो प्रोटीन रिच फूड है, ठीक है, तो आपका जो मैरीकल्चर है वो एक तरीके से लाइवलीहुड सोर्स है बहुत सारे कोस्टल विलेजर्स का, कि आपका जो कोस्टल में जो विलेजर्स हैं या फिर कोस्ट में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे जो है ना मतलब लोगों को क्या है कि एक अच्छा सोर्स क्या है कि प्रोटीन का क्या है कि आपका हो जाता है, कि आपका जो कैप्चर फिशेज है वो तो कल्चर हो रही है। आजकल मेरीन वाटर में भी क्या है कि आपका एक तो कल्चर हो रहा है, सीकेज फार्मिंग क्या है कि आपकी परफॉर्म क्या है कि आपकी हो रही है। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप सीकेज फार्मिंग कर रहे हो या फिर मरीन वाटर में क्या है कि आप फार्मिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका जो शेप होना चाहिए उसका केज का, वो कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर, स्क्वायरिश, सर्कुलर, किस तरीके का होना चाहिए? Circular. हाँ, सर्कुलर क्या है कि आपका शेप क्या है कि आपका होना जरूरी है। अब जैसे प्रोडक्शन की क्या है कि जो है ना हम बात कर रहे थे, तो आपका ग्लोबल जो आपका मरीन एनवायरनमेंट से जो प्रोडक्शन है आपका, वो क्या है कि आपका इंक्रीज क्या है कि आपका हो रहा है। जैसे 82.4 मिलियन मैट्रिक टन इज फ्रॉम मरीन कैप्चर एंड 30.8 बिलियन मैट्रिक टन फ्रॉम मरीन कल्चर। ठीक है, तो आपका 2007 में जो मैरीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूटेड टू 87.3% ऑफ द ग्लोबल टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम मेरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट। तो ये डाटा पुराना है, इसको हमें क्या है कि याद नहीं रखना, रिसेंट डाटा मैंने क्या है कि आपको बता दिया। ठीक है, तो आपका क्या है कि 15 ऐसी कंट्रीज हैं जो मैरीकल्चर क्या है कि आपका जिनका मैरीकल्चर क्या है कि प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसमें आपका चाइना मेजर प्रोड्यूसर है।
चाइना आपका जो है ना मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा एक्वाकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है ना। चाइना का जो प्रोडक्शन है 60 मिलियन मेट्रिक टन है, और अबाउट 40 to 45 मिलियन मेट्रिक टन आपका उसका एक्वाकल्चर से क्या है कि आपका प्रोडक्शन क्या है कि आपका होता है। तो चाइना क्या है कि आपका सबसे नंबर 1 पे है आपका मेरिकल्चर में। वो क्या है कि आपका जो उसका टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 71.35% आपका कंट्रीब्यूशन मेरिकल्चर का ही रहता है। उसके बाद फिलीपींस है दूसरे नंबर पे, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जापान है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका प्रोडक्शन है। ठीक है। अब जो आपका जो है ना मतलब क्या है कि इंडिया में भी क्या है कि जो है ना मतलब जरूरत है मैरीकल्चर की के प्रोडक्शन की एंड डाइवर्सिफिकेशन की, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज को आप कल्चर ना करें मैरीन वाटर में, आप डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि जो है ना काउस करें। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या है कि आपका वाइड वैरायटी क्या है कि आपकी कल्चर होगी, एंड देन प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो क्या है कि आपका क्या है कि इंक्रीज करेगा। इसलिए क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मरीन वाटर में ऑयस्टर्स का मसल्स फार्मिंग की क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि कमर्शियल लेवल पे क्या है कि आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी जो मेरिकल्चर टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेसिफिक है मरीन रिसोर्सेज में, कि आप मरीन वाटर में क्या है कि आप मेरिकल्चर क्या है कि आप जो है ना मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। जो क्या है कि आपका फ्रेम्ड है, और जो डिजाइन और स्ट्रक्चर है ग्रो आउट सिस्टम का वो लार्जली क्या है कि आपका बेस्ड है टोपोग्राफिक फीचर पे ग्रोइंग एनवायरनमेंट के। जैसे आपका फार्म स्ट्रक्चर है, राफ्ट है, लॉन्ग लाइन्स है, रेक्स है, केजेस है, तो ये आपके ग्रो आउट स्ट्रक्चर है जो मेरिकल्चर में क्या है कि आपके यूज होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है ना रिसर्कुलेटरी और रेसवे सिस्टम भी क्या है कि आपके डेवलप किए गए हैं, वो लैंड बेस्ड मैरिकल्चर पे है। जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझिएगा कि रिसर्कुलेटरी क्या है कि आपका आप मरीन वाटर का जो है ना कलेक्ट करके लेके आए किसी भी टैंक्स में, और आपने उस टैंक में क्या है कि कल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने जो है ना जो उसमें गंदगी वगैरह है या फिर जो आपका अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो फीकल मैटर प्रोड्यूस हो रहा है वो आप जो है ना उसको साफ कर रहे हो आरएएस टेक्निक से। तो ये क्या है कि जो है ना आपका जो है ना हो गया। इसके अलावा रेस वेस भी क्या है कि आपके जो है ना मतलब क्या है ये है, लेकिन आपके रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और जो रेस वेस है ये लैंड बेस्ड मैरिकल्चर जो है ना मतलब है ये आपके डेवलप किए गए हैं कि लैंड में भी क्या है कि आपका लैंड सरफेस पे भी क्या है कि आपका मैरिकल्चर क्या है कि आपका जो है ना मतलब परफॉर्म क्या है कि जो है ना मतलब किया जाए। ठीक है। तो आपके जो मोलस्क है, सीवीड्स है, क्रस्टेशियंस है, फिशेज हैं, ये मेजर ग्रुप्स है जो क्या है कि आपके फॉर्म्ड होते हैं मरीन एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो ये क्या है कि हमने मैरिकल्चर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है कि जो है ना हमने यहाँ पे पढ़ा। अब जैसे क्या है कि जैसे आप जो है ना जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है जो बॉटम में क्या है कि आप प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी मसल्स हैं, आपके कुछ ऑयस्टर्स वगैरह हैं, या फिर आप मसल्स को ही कंसिडर कर लीजिएगा। तो आपने बॉटम एनवायरनमेंट से क्या है कि आपने कैप्चर किया। तो बॉटम में ऐसा होता है कि जो आपका बेंथिक ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है ना आपका सेडिमेंट्री नेचर का होता है, और एक तरीके से जो है ना मतलब आपका जो बॉटम है उसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या है कि वो जो है ना इंजेस्ट कर लेता है। तो जैसे आप फ्रेश वाटर मसल्स कलेक्ट करके पकड़ के लेके आए तो किसी एरिया से, तो उसको जो है ना मतलब आप क्या है कि उसमें क्या है कि आपका जो बैक्टीरियल काउंट है वो क्या है कि आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज। तो आप बैक्टीरियल काउंट को रिड्यूस करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो फ्रेश वाटर मसल्स में? जी। जी सौरभ साहब कुछ कह रहे थे। आवाज आ रही है स्मृति मेरी? हाँ, डिप्यूरिफिकेशन टेक्निक क्या है कि आप करेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ दिनों के लिए क्या है कि उसको फ्रेश वाटर में क्या है कि आप जो है ना रखोगे, देन क्या है कि उसके अंदर जो भी आपका बैक्टीरियल काउंट है वो क्या है कि आपका क्या है कि आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलस्क की फार्मिंग की। ठीक है। इसके अलावा हाँ कुछ आपके जो है ना क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपके जैसे फार्म स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे बात की गई है, राफ्ट है, लॉन्ग लाइन्स है, रेक्स है और केजेस है, तो ये आपके ग्रो आउट स्ट्रक्चर्स है जो क्या है कि आपके मैरीकल्चर्स में क्या है कि आपके यूज होते हैं। ठीक है। और आपके मरीन एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें क्या है कि आपकी कल्चर होती है। जैसे मैं बात करूं आपके मोलस्क, सीवीड, क्रस्टेशियंस,
फिन फिशेस, ये आपके मेजर और आर मेजर ग्रुप्स, ये आपके मेजर ग्रुप्स है जो मरीन एनवायरनमेंट में क्या है कि आपके कल्चर होते हैं। एक मुझे ये बताइएगा कि ब्राउन सीवीड को क्या कहते हैं? ब्राउन सीवीड्स को कैल्प्स के नाम से जानते हैं ना बच्चों, कैल्प्स के नाम से, ठीक है। और रेड मैंग्रोव्स का साइंटिफिक नेम क्या है? आइजोफोरा। ब्लैक मैंग्रोव्स का? एविशीनिया। एविसीनिया। हाँ, इसका ये जो है मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी का मैंने स्पाइरल का भी क्या किया, का जो है ना मतलब बताया था, स्पाइरल में क्या क्या अच्छे न्यूट्रिएंट क्या है कि आपका प्रेजेंट होते हैं, अच्छी अमाउंट में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो उसको वंडर गिफ्ट ऑफ नेचर के नाम से क्या है कि जो है ना मतलब जानते हैं, ठीक है। तो अब हम फार्मिंग जो है मोलस्क की, उसकी जो है ना मोलस्क की जो है ना मतलब फार्मिंग की क्या है कि हम बात कर रहे थे। तो आपकी जो मोलस्क है ये करेक्टराइज की जाते हैं कि इनका सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और हाई न्यूट्रिटिव प्रोफाइल क्या है कि जो है ना मतलब इनमें क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो आपके जो ओयस्टर्स हैं, काम्स हैं, मसल्स हैं, या फिर जो स्कैलोप्स हैं, ये मेजर ग्रुप्स हैं आपके फार्म बाइवाल्व्स के, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि आपके जो मरीन पालोस्टर हैं, ये क्या है कि आपके इनको कल्चर किया जाता है, क्योंकि इनसे क्या है कि आपके जेम्स क्या है कि आपके जो है ना मतलब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड आपका एक जेम्स के साथ साथ एक इलस्ट्रीरियस पल्प भी क्या है कि जो है ना इससे क्या है कि आपकी प्रोड्यूस क्या है कि आपकी जो है नहीं होती है, और इसको मदर ऑफ पर्ल के नाम से जो है ना मतलब क्या है कि आप जो है ना लोग जानते हो, ठीक है। तो नियरली 10 सेंचुरीज इन एशिया आर फॉर्मिंग फार्मिंग मोलस्क, मतलब क्या है कि 10 कंट्रीज एशिया में ऐसी है जो मोलस्क की क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि फार्मिंग करती है। और डे बाय डे क्या है कि आपकी जो मोलस्क की जो फिशरीज है वो डे बाय डे क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या है कि आपका दो फायदे हैं मसल्स की फार्मिंग से, नहीं आपकी पल्स की फार्मिंग से। जैसे क्या है कि आपका क्या है कि जैसे आप पल्स फार्मिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपका पाल ऑयस्टर की एक तो क्या है कि आपका जेम्स प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा क्या है कि आपका एक लस्टिशियस पल्स क्या है कि आपका जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या है कि आपका यूज हो रही है, तो उसमें क्या है कि जो है ना इसका क्या है कि इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या है कि आपके इसमें क्या है कि आपकी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है कि आपका 7th पोजीशन पे है आपके मोलस्क के प्रोडक्शन में, ये भी याद रखिएगा कि इंडिया इज इन 7th पोजीशन इन आपका इन मोलस्क जो है ना प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम ओयस्टर की फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि आपका जो क्रेसोटीरिया जिगस है, यहाँ पे आप ये नाम देख रहे होंगे ना, क्रेसोटीरिया जिगस, इसका कॉमन नेम क्या है क्रेसोटीरिया जिगस का? पैसिफिक कप टोस्टर। पैसिफिक कप्ड ओयस्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ओयस्टर फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ओयस्टर भी क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू सी फूड है, ठीक है। और ये एक्सटेंसिवली क्या है कि आपका फार्म किया जाता है, ठीक है। तो आपकी 11 ऐसी स्पीसीज हैं ओयस्टर्स की जो पॉपुलर हैं, ठीक है। और आपका उन 11 स्पीसीज में से जो आपका पैसिफिक कप्ड ओयस्टर है, जिसका आप साइंटिफिक नेम बात कर रहे हो क्रेसोटेरिया जीगस, ये सबसे ज्यादा क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एशिया का क्या है कि जो है ना मतलब प्रोडक्शन देख रखा है, तो आप जो है ना सोफिया की साइड से इसको जो है ना प्रोडक्शन को सही करके जो है ना देख लेना। अभी मेरे पास इसका डाटा क्या है कि आपका अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंट कितना प्रोडक्शन है और एशिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, देन चाइना का, इंडिया का, ये क्या है कि आप जो है ना पता कर लेना। अब हम सीधा ओयस्टर फार्मिंग जो है इंडिया में, उसकी क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे। क्या सीवीड्स की फार्मिंग भी इंडिया में पॉसिबल है, या फिर इंडिया में होती है सीवीड्स की फार्मिंग? जी बच्चों, सीवीड्स की फार्मिंग इंडिया में होती है कि नहीं होती है बच्चों? आवाज ही नहीं जा रही शायद ना। होती हो तो। हाँ, कौन सी स्पीसीज क्या है कि आपकी कल्चर की जाती है सीवीड्स में इंडिया की? ब्रासिलेरिया सर। ग्रेसिरेरिया एडियुलिस क्या है कि आपका आइडेंटिफाई की गई है कि एक स्पीसीज सुटेबल है आपकी सीवीड फार्मिंग के लिए इंडिया में, ठीक है। तो जो सीवीड फार्मिंग है वो आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक टेक्निक्स होती है ना,
आपकी प्लांट्स प्रोपोगेशन की, तो उसके थ्रू क्या है कि आपकी सीवीड फार्मिंग क्या है कि आपकी जो है ना मतलब कैरिड आउट की जाती है। तो इसका क्या है कि सभी बच्चे क्या है कि ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपकी होलोथोरियंस की भी, सी कुकम्बर की भी फार्मिंग है, आपकी क्रोकोडाइल्स की भी फार्मिंग है। कई कई जगह पे क्या है कि आपके क्रोकोडाइल्स वगैरह भी क्या है कि आपके फार्म किए जाते हैं। तो ये है। अभी तो खैर हम ओयस्टर की फार्मिंग जो है इंडिया में, उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं इंडिया में जो अवेलेबल मेन ओयस्टर स्पीसीज हैं कौन कौन सी, आपकी क्रेसोटेरिया मेडरेंसिस, इसका कोई नाम बता सकता है? क्रेसोटेरिया मेडरेंसिस का Indian कॉमन नेम backwater oyster. इंडियन बैकवाटर ओयस्टर इज द करेक्ट आंसर। एंड कोरोसिटीरिया, ये आपका है ब्रायोफोइट्स, ओसिटेरिया रिवुलिस एंड सेकोटेरिया कॉमन, सेकोटेरिया क्यूकुलेटस, ये आपकी क्या है कि जो है ना मतलब है। अब इनमें से जो है ना ये जो है ना अवेलेबल है ओस्टर की स्पीसीज इंडिया में। लेकिन आपका जो है ना ये इंडियन बैक वाटर ओस्टर, ये कॉमनली जो है ना इसको कॉमनली इंडियन बैक वाटर ओस्टर भी कहते हैं, और ये मोस्ट प्रिफर्ड वन है आपका फार्मिंग के लिए। अब साइट सिलेक्शन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ओपन सी एंड स्टूराइन एरियाज वेयर सैलिनिटी डज नॉट ड्रॉप बिलो 15 पीपीटी, मतलब क्या है कि आपका जो ओपन सी है, फिर जो आपके स्टूराइन एरिया है जहाँ पे 15 पीपीटी से सैलिनिटी घटती नहीं है, कम नहीं होती है, वो आपका सुटेबल होती है ओस्टर फार्मिंग के लिए। ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन को एंश्योर करने के लिए जो आपकी सिलेक्टेड साइट है वो बायोलॉजिकली सुटेबल होती है स्पीसीज के लिए। तो आपके जो फार्म स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका जब जैसे सपोज आपने कोई फार्म स्ट्रक्चर बना रखा है, तो नेविगेशन और फिशिंग में क्या है कि कोई हिंड्रेंस क्या है कि आपका काउज न करे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि अगर आप ओस्टर की फार्मिंग कर रहे हो तो कौन सी साइट सुटेबल है। तो आप ओपन सीज और श्राइन एरियाज में आप कर सकते हो ओस्टर फार्मिंग, और उस जगह पे आप ओस्टर फार्मिंग कर सकते हो जहाँ पे क्या है कि आपकी जो सैलिनिटी है वो 15 पीपीटी से ग्रेटर हो। इसको यार अंदर करते हैं ना, ये कौन है? दिखाई नहीं। हाँ, तो जहाँ पे आपकी 15 पीपीटी से क्या है कि आपकी सैलरी कम ना हो, तो वहां पे आप कर सकती हो। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो आप उस साइट को जो है ना आप जो है ना सेलेक्ट कीजिएगा जो बायोलॉजिकली सुटेबल हो उस स्पीसीज के लिए। ठीक है। और जब आप फार्म स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट करो तो आपका जो फार्म स्ट्रक्चर है ओपन सीज में या फिर स्टोरीज में हिंड्रेंस काउज ना करे आपका नेविगेशन और फिशिंग में। ठीक है। अगर आप ओपन सीज में अगर आप जो है ना कल्चर क्या है कि जो है ना कर रहे हो, तो इस चीज का क्या है कि आपका ध्यान जो है ना मतलब रखना होगा। ठीक है। अब जो मेन एस्पेक्ट है विच शुड बी लॉग्ड इनटू बिफोर फिक्सिंग द साइट, मतलब क्या है कि जब आपको क्या है कि एक साइट को जो है ना मतलब फिक्स करना हो, तो आपको कुछ जो है ना मेन एस्पेक्ट को क्या है कि जो है ना देखना होता है। जैसे क्या है, ओपन सीज फ्री फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, जो आपके ओपन सीज हैं वो आपके फ्री होने चाहिए स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन से। जो सैलिनिटी की रेंज हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो है ना जैसे आप सपोज आप कहीं पे जो है ना ओस्टर की फार्मिंग कर रहे हो, तो आप राफ्ट में कर रहे होंगे, आप जो है ना केजेस में कर रहे होंगे, लॉन्ग लाइन्स में कर रहे होंगे, रेक्स में कर रहे होंगे। तो अगर आपने उस जगह पे जो है ना मतलब फार्मिंग कर ली जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन है, तो सारी चीज टूट जाएगी। तो आपको उस जगह पे जो है ना फार्मिंग करनी है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन ना हो। तो सैलिनिटी की रेंज हो 15 से 32 पीपीटी के बीच में क्या है कि आपकी हो। प्लैंकटन का प्रोडक्शन क्या है कि आपका ज्यादा हो, और करंट आपका मॉडरेट करंट हो जिससे फ्री सर्कुलेशन क्या है कि आपका वाटर का हो। तो ये 7 से जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना और लेस देन 8.5, 8 से कम 5 से कम हो। और जो सिल्ट का लोड हो वो क्या है कि आपका लो हो। और डिजोल्व ऑक्सीजन 3.5 मिलियन 3.5 मिलीलीटर से क्या है कि आपकी ग्रेटर हो। ठीक है। और आप जो है ना उस साइट को भी अवॉइड कीजिएगा जहाँ पे टॉक्सिक एल्कल ब्लूम्स क्या है क्या खतरा है। तो वहां पे आप जो है ना इनको मत कर कल्चर कीजिएगा। और उससे भी अलग रखिएगा ओइस्टर फार्म्स को जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन वगैरह और डिस्चार्ज हो सीवेज का। तो वो साइट क्या है कि आपकी सुटेबल होती है। अब फार्म स्ट्रक्चर की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 3 टाइप्स के फार्म स्ट्रक्चर्स हैं आपके, रेक्स, लॉन्ग लाइंस एंड राफ्ट। जो क्या है कि आपका जो है ना मतलब ये फार्म स्ट्रक्चर से डिपेंड होते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एट द साइट एंड द नेचर ऑफ द साइट लाइक काम और रफ सीज। फार्म स्ट्रक्चर टाइप इज डेसिडेटेड। तो आपकी जो रैक्स हैं ये क्या है कि आपके सुटेबल हैं स्टोरीज के लिए और सैलो सीज के लिए,
और क्या है कि आपके कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इसमें आपका बैम्बू और कैस्यूराना पोल्स का क्या है कि हम इस्तेमाल क्या है कि जो है ना मतलब करते हैं। तो जो आपके जो पोल्स हैं वो बॉटम में क्या है कि आपके जो है ना मतलब ड्राइवर होते हैं, 1 से 2 मीटर का क्या है कि आपका पार्ट होते हैं, और हॉरिजेंटली क्या है कि ये कनेक्टेड क्या है कि आपके होते हैं पोल से। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल पोल है वो क्या है कि आपके वाटर लेवल से क्या है कि आपका जो है ना मतलब अबव हो हाइट हाइट्स में। ठीक है, तो जैसे मैं लॉन्ग लाइंस जो आपकी सिंथेटिक रोप्स की क्या है कि आपकी बनी हुई है, या फिर जो जिनका डायमीटर आपका 16 से 20 मिलीमीटर है, तो वो क्या है कि आपकी मेन लाइन होती है। और जो आपके राफ्ट है वो आपके लकड़ी के बने होते हैं, आर गुड फॉर डीपर एरिया। और वो क्या है कि आपका जो है ना राफ्ट जो है एक तरीके का राफ्ट क्या होता है आपके एक तरीके के फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो अच्छे होते हैं आपके डीपर एरिया के लिए। ठीक है, तो ये आपके सपोर्टेड होते हैं आपके फ्लोट से, और आपका एंकर्ड मतलब एक जगह पे फिक्स रहे तो उसमें जो है ना मतलब एंकर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कंक्रीट ब्लॉक या फिर एंकर्स का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो एंकर्स आपका ग्रेपनल तो एक तरीके का एंकर ही है। ठीक है, और आपका ग्रेनाइट है, कंक्रीट है, इन सब से क्या है कि आपके एंकर क्या है कि आपके बने क्या है कि आपके रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इंडिया में जो है ना रैक और रैम इज पॉपुलर। ठीक है, एंड फार्मर कंस्ट्रक्टेड रैक। आपका इंडिया में जो ओस्टर की फार्मिंग के लिए रैक और रैम क्या है कि आपका पॉपुलर है, और फार्मर्स क्या करते हैं कि रैक को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए बैम्बू का क्या है कि इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैस्यूराना के जो पोल्स हैं उसका क्या है कि इस्तेमाल करते हैं। और जो सैलो इंटरटाइडल्स एरियाज है जहाँ पे आपकी डेप्थ जो है ना क्या है कि 4 मीटर से कम है, वहां पे सैलो मतलब डेप्थ कम है, तो वहां क्या है कि जो है ना इसको क्या है कि फिक्स करते हैं। ठीक है, तो जो ओस्टर का जो सीड्स है वो नेचुरल बेड से क्या है कि कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाय प्लेसिंग एम्प्टी और ओस्टर सेल स्ट्रॉन्ग ऑन 3 मीटर डायमीटर नाइलॉन रॉक विद स्पेसिंग ऑफ 15 से 20 सेंटीमीटर बिटवीन ईच सेल। मतलब क्या है कि आपके एम्प्टी और ओस्टर सेल को प्लेस करके आपका ओस्टर का सीड जो है ना नेचुरल बेड से क्या है कि कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और अगर क्या है कि लार्ज स्केल या फिर कॉमर्शियल सीड कलेक्शन पर्पस के लिए क्या है कि सेल आर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअसली विदाउट स्पेसर, एंड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ सीड सेल्स आर रिमूव्ड एंड रीस्ट्रंग एट 5 सेल्स पर मीटर। तो ये जो है ना हाई लेवल का जो है ना मतलब प्रोसीजर हो जाता है कि अगर आप ज्यादा लेवल पे क्या है कि जो है ना मतलब कर रहे हो कि अगर सीड कलेक्शन का काम। ठीक है, तो जो न्यू कॉन्सेप्ट है रिमोट सेंसिंग का, वेयर बाय पैडी विल्गर लार्वा ऑफ एडिबल ओस्टर आर ट्रांसफर्ड इनटू ड्राई। मतलब एक न्यू जो है ना मतलब कॉन्सेप्ट है रिमोट सेटिंग का, रिमोट सेंसिंग का नहीं, रिमोट सेटिंग का। इसमें क्या होता है कि आपका ओस्टर का जो लार्वा होता है वो पैडी विल्गर लार्वा होता है। ठीक है, एडिबल ओस्टर का, तो वो आप जो है ना ट्रांसपोर्ट करते हो ड्राई मॉइस्ट और कोल्ड कंडीशन में, एंड मेड टू सेट ऑन सेल clutch at a distant place has been tried by the Central Marine Fisheries Research Institute। ठीक है, तो 2004 से 2005 तक जो आपके स्पार्ट्स है सेल के, वहां पे आपका हैज वाज स्ट्रांग एंड गिवन टू फ्रेमर टू हेल्प देम टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ लो स्पार्ट फॉल। ठीक है, तो ओस्टर कैन बी कल्चर्ड इन ए क्लस्टर और एज ए सिंगल ओस्टर। ठीक है, तो जो सीड कलेक्शन मेथड डिफरेंट फ्रॉम दिस मेथड, तो आपका जो सीड कलेक्शन मेथड है वो क्या है कि आपका डिफरेंट होता है। तो एक तरीके से जो है ना आपका यहाँ पे ओस्टर की थोड़ी सी फार्मिंग बताई गई है कि इस तरीके से क्या है कि आपकी ओस्टर की क्या है कि आपकी फार्मिंग क्या है कि आपकी होती है, और इसमें कितना प्रॉफिट होता है कितना वो, इसकी एक इकोनॉमिक्स क्या है क्या आपकी जो है ना यहाँ पे भी क्या है कि आपकी मेंशन क्या है कि आपकी जो है ना मतलब की गई है। ओस्टर की फार्मिंग के लिए आपकी टाइम टू टाइम एक इंस्टीट्यूट है जो क्या है कि आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो उसका इंस्टीट्यूट का कोई नाम बता सकता है? CMFRI. CMFRI इज द करेक्ट आंसर। अब नर्सरी कल्चर की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो oyster फार्मिंग में जो नर्सरी रियरिंग है इसके स्टार्ट की इज रिलेवेंट ओनली व्हेन सीड इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम हैचरी। मतलब क्या है कि अगर आपने सीड प्रोक्योर्ड कर रखा है हैचरी से, तो जब भी नर्सरी रियरिंग इस पार्ट की क्या है कि आपकी रिलेवेंट होती है। ठीक है, तो नर्सरी रियरिंग के लिए काम वाटर विद एडुकेट फ्लो टू ब्रिंग फाइटोप्लैंक्टन आर प्रीफर्ड। ठीक है, तो नर्सरी रियरिंग के लिए आपका जो रिलेटिवली काम वाटर है, मतलब क्या है कि वो ज्यादा तेजी से क्या है कि आपका नहीं चल रहा है, तो वो क्या है कि आपका प्रीफर्ड क्या है कि आपका जो है ना मतलब माना जाता है, और उसमें फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि आपके हो। ठीक है, तो ओयस्टर स्पार्ट इज एनक्लोज्ड इन बैलोन स्क्रीन बैग ऑफ सुटेबल मैस। मतलब क्या है कि जो ओयस्टर का जो स्पार्ट है, एक तरीके से जो ओयस्टर के बच्चे हैं उसको स्पार्ट बोला गया है, तो उसको एक आपकी वेलोन स्क्रीन बैग, ठीक है, उसका एक सुटेबल मैश है, उसको आप रैक में सस्पेंडेड कर देते हो। ठीक है,
तो जो आपकी स्प्रिंग 3 और 4 ईच विथ 6 सेल वाल्व कंटेनिंग 80 to 100 स्पार्ट आर एनक्लोज्ड इन ए बैग, ठीक है। तो आपकी जो स्प्रिंग है 3 से 4 या फिर उसमें जो 6 सेल वाल्व है या फिर 80 से 100 स्पार्ट है, उस बैग्स में क्या है कि आप जो है ना एनक्लोज कर दो, ठीक है। तो आपकी जो रैक और रैंक मेथड है फार्मिंग का, स्पार्ट collected using oyster shell spring is allowed to grow at the same site, while in the tray method spark collected on shell is kept in the tray of 40 into 40 into 10 centimeter density of 1500 से 200 oysterling per tray। मतलब क्या है कि इस तरीके से उसमें स्टोकिंग डेंसिटी क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आपको बताई गई है। इतना ज्यादा डीप डिटेल में क्या है कि आपको जो है ना मतलब पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें थी वो क्या है कि मैंने बता दी। ओइस्टर की इकोनॉमिक्स वगैरह क्या है कि आपकी अब तो पुरानी हो गई अब, क्योंकि हर चीज की प्राइस क्या है कि आपकी इंक्रीज कर गए हैं। तो उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब जो मरीन मसल फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी बच्चों? CMF फ्राई है क्या सर? CMFRI इज द करेक्ट आंसर। देखो सबको पता है अगर फ्रेश वाटर से रिलेटेड है तो आपका सीफा होता है, और ब्रैकिश वाटर से रिलेटेड है तो सीपा होता है। और कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि जो है ना ब्रैकिश वाटर में बहुत सारी चीजें क्या है कि आपकी कल्चर हो जाती है, ठीक है। कि आपकी जो है ना ब्रैकिश वाटर में आपकी सी बार की कल्चर हो जाती है इस सीरीज वगैरह में ना। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो CMFRI भी है वो भी कुछ ब्रैकिश वाटर से रिलेटेड चीजों को क्या है कि आपका करती है, लेकिन ज्यादा जगहों पे आपका CMFRI क्या है कि आपका आंसर है। तो मसल्स फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे क्या है कि बहुत सारी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि आपकी ग्रीन मसल्स और ब्राउन मसल्स का ज्यादातर बच्चों को साइंटिफिक नेम क्या है कि याद रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मसल्स का क्या है कि साइंटिफिक नेम क्या है कि दे रखा है। तो उसको क्या है कि आपका जो है ना मतलब है। दूसरा क्या है कि जो मसल्स का जो मीट्स है इसकी क्या आपकी एक तरीके से मेडिसिनल वैल्यू है मसल्स के मीट की? कोई मेडिसिनल वैल्यू है मसल्स के मीट की? जैसे कॉन्ड्रोटिन यस सल्फेट सर। क्या हो सकती है? सर वो एड्स के लिए रहता है, हाँ ये एड्स एड्स के लिए एंटी ड्रग के लिए यूज करता है। एंटी एड्स ड्रग्स है मसल्स का मीट ना। जैसे मैं बता रहा था ना उसका सी कुकम्बर का कि वो एर्थराइटिस के पेन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो एक तरीके का ये जो आपका जो मसल्स का मीट है लो कॉस्ट एंटी एड्स ड्रग्स है। तो ये क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट है। और जो मसल्स की फार्मिंग है ये आपके टेम्परेट कंट्रीज में क्या है कि आपकी जो है ना आपकी ऑपरेट होती है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या है कि आपका प्रोडक्शन है कि ये तो प्रोडक्शन क्या है कि आपका चेंज हो रहा है। और मसल्स क्या है कि एक तरीके से काफी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का विटामिन का, ठीक है। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब अच्छी है, ठीक है। तो एक तो क्या है कि अगर आप मसल्स का मीट अगर इंजेस्ट कर रहे हो खा रहे हो तो आपकी जो डिफरेंट बॉडी जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को क्या है कि आपका मेंटेन करके रखता है। और जो आपका मसल्स है ये एक तरीके का एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी हिस्टामाइन है, प्रोफाइलेटिक है, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज है। और करंटली इस पे ये भी रिसर्च चल रही है कि एक तरीके से मसल्स के मीट से जो है ना लो कॉस्ट एंटी एड्स ड्रग्स क्या है कि आपका डेवलप किया जा रहा है। तो ये इसके क्या है कि आपके मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपकी हो गई है। अब मसल्स फार्मिंग जो है इंडिया में उसकी क्या है कि जो हम यहाँ पे बात करेंगे मसल्स फार्मिंग की भी क्या है कि इस बुक में तो नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपकी इकोनॉमिक्स क्या है कि अवेलेबल है आपकी मसल्स फार्मिंग की। तो वो क्या है कि अलग अलग जगहों पे क्या है कि आपकी इम्पोर्टेंट क्या है कि है मतलब पीछे दे रखी है इसकी भी ना मसल्स की वो फार्मिंग। तो जैसे मरीन मसल्स की जो फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी CMFRI ने क्या है कि आपकी डेवलप की। तो ये एक तरीके से सिंपल टेक्निक से है, इको फ्रेंडली है, और इसको अडॉप्ट करना भी क्या है कि आपका इजी है, ठीक है। तो जो आपका रॉ मटेरियल आर अवेलेबल इन द विलेजेस नो सप्लीमेंट, जो आपका रॉ मटेरियल विलेज में अवेलेबल होता है वही क्या है कि आपका एज ए फीड इस्तेमाल करते हैं आपका मरीन मसल्स की फार्मिंग में। कोई सप्लीमेंट्री फीड की क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी नहीं होती है, ठीक है।
तो ओनली साइट सिलेक्शन, मटेरियल यूज्ड फॉर फार्म स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ सीड विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड इट्स सक्सेस। कि मतलब आपकी मसल्स की फार्मिंग तब सक्सेस हो सकती है, एक तो साइट सिलेक्शन अच्छा हो, दूसरा क्या है कि आपका जो फार्म स्ट्रक्चर के लिए जो आपने मटेरियल यूज किया वो क्या है कि आपका अच्छा होना चाहिए, तो जो क्वालिटी है सीड्स की वो क्या है कि है। क्योंकि देखो अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है किसी भी फार्मिंग का, तो आपका क्वालिटी सीड क्या है कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीड आपका क्वालिटी सीड अवेलेबल नहीं है तो आपका जो सक्सेस है ऑपरेशन की वो हेम्पर्ड हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो मसल फार्मिंग से वो कई सारी कंट्रीज में क्या है कि आपकी इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो केरला के जो मतलब विलेजेस में श्रिम्प के बाद मसल्स को क्या है कि आपका कल्चर क्या है कि जो है ना मतलब किया जाता है। अब मसल्स रिसोर्सेज की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर बच्चों को एक ग्रीन मसल्स और ब्राउन मसल्स के साइंटिफिक नेम याद होते हैं, परना विरिडिस एंड ब्राउन मसल्स, परना इंडिका। ये आपके रोकी कोस्टल एरियाज में क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आपकी जो ग्रीन मसल्स है वो एक्सटेंसिवली क्या है कि आपके साउथ वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे क्या है कि आपके फाउंड होते हैं, और स्पेशली केरला में क्या है इसकी फार्मिंग होती है। अब इसके साइट सिलेक्शन की अगर मैं सर बात करूँ, जी, सर मसल का प्रोडक्शन कौन से कोस्ट में ज्यादा है? मसल्स का अगर आप प्रोडक्शन बात करोगे ना, तो आपकी जो ग्रीन मसल्स है वो एक्सटेंसिवली साउथ वेस्ट कोस्ट जो है, ये ना केरला वाला, वहाँ पे क्या है कि इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। अच्छा सर, और ऑयस्टर्स का? ओइस्टर की अगर आप बात करोगे तो ओइस्टर का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसका भी साउथ वेस्ट की तरफ ही क्या है कि आपका ज्यादा है ना, इधर ठीक केरला है की सर। साइड ही। हाँ, दोनों का ओइस्टर का मसल्स का और काम्स का इस इनकी तरफ ही है ज्यादा। मतलब ना अगर फार्मिंग की अगर आप बात कर रहे हो कि एक तरीके से मैरी कल्चर जो फार्मिंग है पूरी की पूरी वो ज्यादातर कन्फाइंड है इधर केरला कर्नाटका वाले कोस्ट में ना, साउथ वेस्ट कोस्ट आप कह सकते हो। केरला में बहुत ज्यादा मैरी कल्चर क्या है कि आपका परफॉर्म किया जाता है ना। यस सर। तो ये है। अब साइट सिलेक्शन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, तो आप ऐसी साइट को जो है ना मतलब सेलेक्ट कीजिएगा जो फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली क्या है कि आपकी कैंडिडेट स्पीसीज के लिए क्या है कि आपकी सुटेबल हो। दूसरा क्या है कि आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई बायोटॉक्सिन्स अवेलेबल ना हो, कोई माइक्रोबियल लोड जो है बैक्टीरिया वगैरह का वो क्या है कि आपका कम हो, और ट्रेस मेटल्स है हैवी मेटल्स की जो प्रेजेंस है वो क्या है कि आपकी वहाँ पे क्या है कि आपकी कम होनी चाहिए। इस चीज का क्या है कि आपको जो है ना मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, और जो टेक्निक्स है फार्मिंग की, यूजेस प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स टू एडहर टू द सॉलिड सबस्टेशन यूजिंग इट्स बाइसेस थ्रेड। ठीक है, कि आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी का भी क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे फ्रेश वाटर मसल्स है तो उससे एक बाइसेस थ्रेड क्या है कि आपका बाइसेस ग्लैंड से राइज होता है, तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर से क्या है कि आपका अटैच हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों का भी क्या है कि जो है ना मतलब ध्यान रखना है कि वो एक पर्टिकुलर सॉलिड सब्जेक्ट से क्या है कि अटैच होता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी क्या है कि आपको जो है ना मतलब लानी है। ठीक है, जो आपका कोर मटेरियल है यूज्ड फॉर सीडलिंग, सीडिंग ए कोयर रोप, नाइलॉन रोप एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक क्लिप, ब्रिस्टल रोप्स इंक्रीजिंग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड एज दे अटैच बेटर। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब एक तरीके से मसल सीडलिंग की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, जैसे कोर मटेरियल यूज फॉर सीडिंग स्क्वायर रोप, नाइलॉन रोप और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक स्ट्रिप। ये क्या है कि आपके इसलिए यूज की जा रहा है कि इससे जो है ना मसल्स क्या है कि आपकी अटैच हो जाए। जैसे आपकी ब्रिस्टल्स रोप्स इंक्रीज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड्स, जैसे क्या है कि आपकी एक रस्सी है उससे धागे धागे निकले हुए हैं, उसको ब्रिस्टल्स रोप कहा गया है। तो वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है सीड्स की वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उससे आपका जो अटैचमेंट है वो क्या है कि आपका बेटर क्या है कि जो है ना मतलब हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आपका जो ओल्ड फिश नेट ट्विस्टेड लाइक ए रोप, मतलब एक आपका जो है ना पुराना नेट है उसको आप जो है ना आपने उसको रोप की तरह ट्विस्ट कर लिया, रोप बना ली ना उसकी, तो वो भी क्या है कि आपका जो है ना सुटेबल होता है, अच्छा होता है सीडलिंग के को अटैच करने के लिए और मसल्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आपके जो सीड्स हैं वो इंटरटाइडल और जो सबटाइडल बेड सेल लो टाइट्स के दौरान वहां से क्या है कि आपका सीड क्या है कि जो है ना मतलब आपका कलेक्ट होता है। और जो आइडल साइज है सीड का वो 25 से 50 15 से 25 मिलीमीटर क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है। और 500 से 1000 जो है ना मतलब सीड क्या है कि आपका रिक्वायर्ड होता है अगर एक लेंथ मीटर क्या है कि अगर आपकी रोप की लेंथ हो। तो ये है आपका जो है ना मतलब एक तरीके से मसल्स की सीड की। अभी थोड़ा सा क्या है कि मसल्स में जो है ना और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है इसकी ना मसल्स की फार्मिंग में। ये बहुत सारी चीजें अभी जो है ना मतलब मैंने इसमें कराई नहीं है। इसके अलावा काम्स की फिशरीज भी फेमस है, जैसे
आप काम्स का भी अगर प्रोडक्शन की बात करोगे तो वो भी क्या है कि आपका उधर केरला में जो अस्थमुडी लेक है, वेम्पनाड लेक है, वहीं पे क्या है कि आपका परफॉर्म क्या है कि आपका जो है ना मतलब किया जाता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आएगी, रुको ना। एक क्वेश्चन है मेरा ना आपसे। जी बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? अभी आ रही है सर, बीच में नहीं आई। क्लाउन फिश आपने नाम सुना होगा ना, क्लाउन फिश। तो यस क्लाउन, सर। हाँ क्लाउन फिश मेरीन ऑर्नामेंटल फिशेज है ना, इसकी जो है ना मतलब एक तरीके से ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। हाँ, इसकी भी सीएमएफआरआई ने क्या है कि आपकी डेवलप की है। ठीक है, कोई उसका नाम बता सकता है साइंटिफिक नेम? कुरमा प्राउन का साइंटिफिक नेम क्या है? कुरमा प्राउन का मैं ऑप्शन दूं? फेरोपीनियस इंडिकस, पीनियस जेपोनिकस, फेरोपीनियस मार्जुनेसिस, पीनियस सेमिस्कुलेटस। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज की दिक्कत हो रही है। सौरभ साहब आवाज आ रही है भाई मेरी? बज रहा है सर। हाँ, हाँ इसका, हाँ कुरमा ब्राउन का जो साइंटिफिक नेम है वो पीनियस जेपोनिकस है। इसका ध्यान रखना, ये एक बार मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा है, इसलिए ही क्या है कि आपसे मैंने पूछा था, है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसका ध्यान रखना है। और देखो इसमें ना मतलब साइंटिफिक नेम इसी बुक के आप जो है ना याद कीजिएगा। वो ही क्या है कि आपका जो है ना अटलांटिक सैल्मन का कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है अटलांटिक सैल्मन का? सल्मोसलार इज द नेम ऑफ अटलांटिक सैल्मन। किंगफिशिस को भी तो जो है ना मेरीन वाटर में कल्चर किया जाता है ना, बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके की स्पीसीज क्या है कि आपकी कल्चर होती है ना, कि आपकी जैसे अरेबियन कंट्रीज है, तुर्की है, सिंगापुर है, सऊदी अरब है। ठीक है, वहां पे अलग अलग टाइप्स की क्या है कि फिशेस क्या है कि आपकी कल्चर होती है मरीन वाटर्स में, क्योंकि वहां पे रेड सी अवेलेबल है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की फिशेस क्या है कि आपकी कल्चर हो रही है, जो आपका मरीन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में क्या है कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि मरीन एक्वाकल्चर का जो प्रोडक्शन है 30.8 मिलियन मेट्रिक टन है, जो क्या है कि काफी एक मेजर इम्पैक्ट क्या है कि आपका टोटल वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन पे डालता है। तो उसको भी क्या है कि आपका कंसिडर करना क्या है कि जरूरी है। तो बाकी इसका जो है ना चैप्टर को क्या है कि हम कल 3 क्लासेस है, आज मेरी एक क्लास छूट गई थी, तो इसलिए क्या है कि आपकी कल 3 क्लासेस है, तो उसमें क्या है कि हम डिस्कस करते हैं बाकी का ना। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।